नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे कोरिलेशन यानी सहसंबंध किसे कहते हैं, इसको कैलकुलेशन करने की प्रोसेस क्या होती है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से इसको किस प्रकार से हल करते हैं के बारे में आपको बताएंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी विद्यार्थियों के लिए। अतः पूरा ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं। कोरिलेशन यानी सहसंबंध। जब एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में उसी दिशा में अथवा विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो उसे सहसंबंध माना जाता है। यानी एक वेरिएबल में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो दूसरे वेरिएबल में भी उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में अथवा अपोजिट डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसे सहसंबंध माना जाता है। सिम्पसन और कॉप्थाक के अनुसार सहगामी विचरणों के संख्या के अनुसंधान को सहसंबंध विश्लेषण कहते हैं। सिम्पसन और कॉप्थाक के अनुसार ये बताया गया है कि सहगामी विचरण, सहगामी मतलब एक ही दिशा में जाने वाले वेरिएबल्स के संख्या के अनुसंधान को सहसंबंध विश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो परिमाण इस प्रकार संबंधित हो कि एक में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन की सहानुभूति में हो, जिसे एक में वृद्धि या कमी दूसरे में वृद्धि या कमी के संबंध में हो, तो दोनों परिमाण सहसंबंधित परिमाण कहलाते हैं। सहसंबंध विश्लेषण से हमें यह ज्ञात होता है कि दो चरों में कितना तथा किस प्रकार का संबंध है। कई संख्या की क्रियाएं जिसमें प्रतिगमन, रिग्रेशन अथवा विचलन अनुपात, वेरिएंस रेशियो आदि का विश्लेषण भी इसी के आधार पर किया जाता है। अब देखिए कि सहसंबंध विश्लेषण की मेथड्स कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से सहसंबंध की गणना की जाती है। सरल रेखीय सहसंबंध ज्ञात करने की हमारी निम्नलिखित मेथड्स होंगी। बिंदु रेखीय रीतियाँ, जिसको ग्राफिक्स मेथड्स भी बोलते हैं, विक्षेप चित्र, और सेकंड होगा साधारण बिंदु रेखीय चित्र। इसके बाद आती है मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक, स्पेयरमैन की श्रेणी अंतर विधि और सहगामी विचलन गुणक और अन्य अदर मेथड्स इसमें यूज करते हैं सहसंबंध को ज्ञात करने की जो हमारी मेथड हैं उनमें। तो आज हम एक मेथड के बारे में ही आपको बताएंगे और उस मेथड का जो नाम है वो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना हम कैलकुलेशन किस प्रकार से इसमें करते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सहविचरण कोवेरियंस ज्ञात करते हैं। इसे सहसंबंध गुणक में परिवर्तन करने के लिए दोनों श्रेणियों के परिमाप विचलन के गुणनफल में भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम को ही कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा सहसंबंध कोरिलेशन, जिसको R द्वारा व्यक्त किया जाता है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड n स्टैंडर्ड डिविएशन x
और स्टैंडर्ड डिविएशन y। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा रिग्रेशन कैलकुलेशन करने का, कोरिलेशन कैलकुलेशन करने का। r बराबर सिग्मा एक्स वाई डिवाइड n स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y। क्या कैलकुलेशन करने का? सहसंबंध, कोरिलेशन। अब इसमें व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध जो गुणक है को उसको ज्ञात करने की दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक है शॉर्टकट मेथड। तो हम करेंगे डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध गुणक ज्ञात करने की विधि इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य अक्ष का और y का समांतर माध्य कैलकुलेशन करते हैं। दोनों श्रेणियों के माध्यों से प्रदत्त मूल्यों के विचलन लिए जाते हैं। x माइनस एक्स बार बराबर x y माइनस वाई बार बराबर y। विचलन ज्ञात करने के पश्चात संबंधित विचलनों का परस्पर गुणा करके गुणनफल का योग कर लिया जाता है, यानी सिग्मा एक्स इंटू एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स इंटू वाई। एक्स श्रेणी के विचलनों का वर्ग करके उसका योग सिग्मा एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार y श्रेणी के विचलनों का वर्ग करके सिग्मा y स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। दोनों श्रेणियों के x तथा y के अलग अलग परिमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन x और स्टैंडर्ड डिविएशन y ज्ञात कर लिए जाते हैं। अंत में प्रत्यक्ष रीति से सहसंबंध गुणक निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। r बराबर सिग्मा एक्स वाई डिवाइड n स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y, और इसका एक फॉर्मूला और है r बराबर n सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे n से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा y स्क्वायर को n से और फिर उसका वर्गमूल कैलकुलेशन करेंगे। और एक फॉर्मूला एक और है r बराबर सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा वाई से और उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल कर इसकी गणना हम कर सकते हैं। आर को कहते हैं सहसंबंध गुणक। सिग्मा एक्स वाई दोनों श्रेणियों के माध्यों से विचलनों के गुणनफल का योग, सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स श्रेणी के माध्य से विचलनों के वर्गों का योग, सिग्मा वाई वाई श्रेणी के माध्य से विचलनों का योग, और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स श्रेणी का परिमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई श्रेणी का परिमाप विचलन, और n पदों की संख्या। उपयुक्त दोनों ही सूत्र है, मूल रूप में एक ही है। अतएव किसी भी सूत्र से हम सहसंबंध की गणना करके कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का परिणाम या रिजल्ट एक ही आएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं। ये आपके समक्ष एक प्रश्न है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कोरिलेशन की गणना करेंगे। तो देखिए, आपको अगर समंकों के आधार पर प्रत्यक्ष रीति द्वारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक गणना ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक्स के डाटा दे दिए और वाई को डाटा आपको दे दिए। इसके द्वारा आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है और कार्ल पियर्सन जो मेथड है उसके द्वारा आपको इसकी गणना करनी है। इसके बारे में मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल बताया था, अब उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए, एक्स की वैल्यू लिख दी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अगर इसका हम टोटल करेंगे सिग्मा एक्स
बराबर 550 और नंबर ऑफ फिगर कितने हैं 10। अब हमें क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करना है। तो हमने ये अक्स बार का कैलकुलेशन यहाँ पर किया है। सिग्मा अक्स को डिवाइड कीजिए n से, 550 टोटल इनका, इसमें 10 का भाग देंगे तो 55 आपका अक्स बार आ गया है। तो डिविएशन लेंगे अक्स माइनस अक्स बार, तो ये हमारा जो आया है अक्स बार, ये आया 55। तो 10 माइनस 55 45, 20 माइनस 55 35, 30 माइनस 55 25, 40 माइनस 55 15 और 50 माइनस 55 माइनस 5 और 60 जब आ जाएगा तो प्लस 5, 15, 25, 35 और 40। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, अक्स का स्क्वायर कर देंगे। 45 का 2025, 35 का 1225, 25 का 625, 15 का 225 और 5 का 25। फिर वह सेम टू सेम 25, 225, 625, 1225 और 2025, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका टोटल हम करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 8250। अब लेते हैं वाई का 2, 4, 8, 5, 10, 15, 14, 20, 22 और 30। इसको हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो 2, 4, 8, 5, 10, 15, 14, 20, 22 और 30। उस उन्होंने वैसे ही रख दिया, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 130, इसका टोटल करेंगे तो 130 आएगा और 130 में भाग देंगे 10 का तो 13। ये इसने कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखा दिया आपको। सिग्मा एक्स वाई बराबर 130 एंड 10 बराबर 13। तो 2 माइनस 13 माइनस 11, 4 माइनस 13 माइनस 9, 8 माइनस 13 माइनस 5, 5 माइनस 8, 10 माइनस 3, 2, 1, 7, 9 और 17। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। 11 का 121, 9 का 81, 5 का 25, 8 का 64, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 7 का 49, 9 का 81 और 17 का 289। इन सब का टोटल कर देंगे तो आ गए 724। अब हम करेंगे एक्स और वाई का कैलकुलेशन। ये आ गया, एक्स और वाई का कैलकुलेशन करेंगे तो 495, 35 को 9 से करेंगे 315, 25 को 5 से करेंगे 125, 15 को 8 से 120, 5 को कर देंगे 3 से तो 15, 5 को कर देंगे 2 से तो 10, 15 को 1 से करेंगे तो 15, 25 को 7 से करेंगे तो 175, 35 को 9 से करेंगे 315 और 45 को 17 से करेंगे तो 765। तो ये टोटल आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स वाई 2350। ये कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। ये करने के बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे n से। तो 8250 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये हो गया 825 और 825 का हम स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 28.72 ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स। इसी प्रकार वाई का निकालेंगे, 724 है, 10 को भाग देंगे तो 72.4 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा आपका 8.509। फर्स्ट फार्मूला अगर यूज करते हैं तो आर बराबर सिग्मा एक्स वाई डिवाइड एन स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। तो एक्स वाई का जब हम कैलकुलेशन किया था तो 2350, एन नंबर ऑफ 10, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 10, 28.72 इंटू 8.509। इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो 2350 को डिवाइड कर देंगे 24.43, 2443.78। तो ये जो
रिजल्ट आएगा तो r बराबर प्लस का आएगा 0.96। 0.96 का मीनिंग है कि बहुत उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है। x तथा y में धनात्मक सहसंबंध है। इसके साथ एक सेकंड फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। सिग्मा एक्स वाई 2350 n सिग्मा एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे n से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर को n, तो 10 2350 8250 डिवाइड 10 इंटू 724 इंटू 10, तो 2350 ये 10 रह गया, ये 825 इंटू 72.4 2350 10 59,730 और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा आपका 24.44 244.4। इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.96 आएगा। और थर्ड जो फार्मूला है उसके माध्यम से भी कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला हमारा वही सेम ही है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड कर देंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर को डिवाइड n, सिग्मा वाई स्क्वायर को डिवाइड n। 2350 10 8250 724 2350 59,73,000 को वर्गमूल निकालेंगे तो 24,2443.97 और ऊपर आपके 2350 हो जाएगा। तो ये भी 0.96 यानी एक्स तथा वाई चरों में उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है। तो आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन है, सभी पूरा ध्यान से इसको एक बार नोट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।